हेलो फ्रेंड्स। हम आज एक फिल्म को नहीं, एक एक्सपीरियंस को रिव्यू करने वाले हैं। इस साल की, इस सेंचुरी की सबसे मोस्ट हाइप्ड अप इंडियन मूवी कल की 2898 AD, जिसका सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी। मैंने वो मूवी दो बार देखी है। एक बार कल देखी आईमैक्स में, और 2-3 दिन पहले नॉर्मल मैंने 3D हिंदी में देखी। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो और चिंता मत करना फ्रेंड्स, ये एक टोटली स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। तो मूवी देखी बिना भी आप इस रिव्यू को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्कि की कहानी वही है जो आपने ट्रेलर में देखी हो, कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और दुनिया को बचाने के लिए विष्णु भगवान का 10वां अवतार यानी कल्कि भगवान धरती पर अवतरित होने वाले हैं और कली को हराने वाले हैं। और ये कहानी महाभारत के समय की है, यानी हमारे पुराणों से जुड़ी हुई ये कहानी है। परंतु इस फिल्म में इस कहानी को इतनी मॉडर्न, इतनी बेहतरीन और इतनी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया कि हमें लगता ही नहीं है कि ये कहानी हमारे पुरानों से है, क्योंकि इतनी फ्रेश तरीके से ये कहानी दिखाई गई। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। इस फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको एक शब्द भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो। तो चलिए बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की। तो फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लस पॉइंट है वो है स्टोरी, स्क्रीन पे एंड डायरेक्शन। इन तीनों चीज़ों में नाग अश्विन ने बाजी मार दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि SS राजामौली के बाद ऐसा भी कोई डायरेक्टर होगा जो हमारे महान महाकाव्यों पे फिल्म बनाने की हिम्मत रखता हो। पर नाग अश्विन प्रूव मी रॉन्ग। नाग अश्विन ने इतनी बेहतरीन डायरेक्शन दी है, इतना बेहतरीन स्क्रीन पर लिखा है, इतनी बेहतरीन स्टोरी नरेट की है कि आप अपनी पलके तक नहीं झपका पाएंगे। स्पेशली इन महाभारत सीन्स, महाभारत के भी कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए महाभारत युद्ध के, और उसे देखकर आपको लेजिट गूज़बम्स आएंगे और आपको SS राजामौली की याद आएगी ही आएगी। और बाहुबली और मगधीरा जैसी मूवीज़ की भी आपको याद आ सकती है, क्योंकि उस लेवल के ये फ्लैशबैक सीन्स है महाभारत के। और इन सीन्स को देखने के बाद मैं इतना यही कहना चाहूँगा नाग अश्विन से कि प्लीज़ सर, आप ही महाभारत डायरेक्ट कीजिए। अगर आप महाभारत डायरेक्ट करेंगे तो महाभारत बहुत ही बढ़िया बनेगी, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ ही सीन्स देख के। क्योंकि उन सीन्स को बहुत ही ग्रैंड लेवल पे शूट किया गया है, बहुत ही ग्रैंड। तो हम स्टोरी, स्क्रीन पे एंड महाभारत के कुछ सीक्वेंसेस एंड रेफरेंसेस, ये है इस फिल्म का पहला प्लस पॉइंट। फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिल्म का BGM। फिल्म में संतोष नारायण ने ऐसा वर्ल्ड क्लास BGM दिया है, ऐसा वर्ल्ड क्लास BGM दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है उस BGM का वर्णन करने के लिए। स्पेशली द BGM ऑफ अश्वत्थामा एंड सुप्रीम यास्किन, जो कमल हसन का कैरेक्टर है, उन दोनों का BGM सुनिए। आपको लगेगा नहीं कि ये इंडियन BGM है, इंडियन बैकग्राउंड म्यूजिक है। आपको हॉलीवुड की किसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक ही लगेगा, इतना वर्ल्ड क्लास वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। और प्रभास का भी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक है इस फिल्म का। फिल्म के गाने जितने भी है उतने बैकग्राउंड में ही है, बट उतने बहुत अच्छे हैं फिल्म के गाने। बस एक गाना कि उतना खास नहीं लगा मुझे, जो दिशा पटानी और प्रभास के बीच है, वो मैं रिव्यू नहीं करूँगा, बट वो गाना ठीक ठाक था। तो म्यूज़िक और स्टोरी, स्क्रीन पर डायरेक्शन और महाभारत के कुछ सीन्स के बाद इस फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है
जो इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है, मतलब बैकबोन है इस फिल्म की, वो है परफॉर्मेंसेस। अब मैं क्या ही कहूँ, जिस फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हो, उस फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करना उनकी बेइज्जती करने के बराबर होगा। स्पेशली अमिताभ बच्चन एंड कमल हसन सर। कमल हसन सर ने इस फिल्म में सिर्फ 2 सीक्वेंसेस में अपना प्रेजेंस दिखाया है, मतलब 2 ही सीन्स हैं उनके, पर उन 2 सीन्स में भी उन्होंने ऐसी एक्टिंग की, मुझे लेजिट उनसे डर लगने लगा। मैं डर गया लिटरली कमल हसन सर का कैरेक्टर देख के। उनका जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, उनका मेकअप, उनकी आंखें आंखें देखकर कोई इंसान डर सकता है, ऐसी उनकी आंखें दिखाई गई। मैं डर गया था लिटरली। मैं अब उनका कैरेक्टर अब मेरे दिमाग से निकलने नहीं वाला है, और वो मुझे नाइटमेयर्स देने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस लेवल का वो कैरेक्टर है, और उस लेवल की एक्टिंग उन 2 सीन्स में ही कमल हसन ने की है। तो कमल सर, सल्यूट टू यू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सीइंग यू इन द सीक्वल। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन सर की। हैंड्स डाउन अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही, मेरे पास वर्ड्स नहीं, मैं स्पीचलेस हूँ। उस लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अश्वत्थामा का कैरेक्टर उनसे बेहतर कोई प्ले नहीं कर सकता था, कोई नहीं, कोई था ही नहीं उनके कंपटीशन में। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं उस तरीके से उनके परफॉर्मेंस में खो गया था कि मुझे किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। और उनकी एंट्री से लेके जब तक वो स्क्रीन पे है, तब तक वो ही वॉज रोरिंग, वो धाड़ रहे थे, एक लायन की तरह ही वॉज रोरिंग। अमिताभ बच्चन सर, दिल जीत लिया आपने। और प्रभास की एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो प्रभास का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि उनको एक्टिंग में कुछ ज़्यादा करने के लिए था नहीं, बट वेट फॉर द क्लाइमैक्स। अब मैं रिव्यू नहीं करूँगा क्लाइमैक्स क्या है, बट क्लाइमैक्स जैसा भी है, क्लाइमैक्स में जो प्रभास ने एक्टिंग का अपना हुनर दिखाया है, आप पूरी मूवी का एक्सपीरियंस भूल जाओगे। मतलब पूरी मूवी के प्रभास एक तरफ और कई क्लाइमैक्स की प्रभास एक तरफ। प्रभास ने क्लाइमैक्स में सच में रोंगटे खड़े कर दिए, रोंगटे खड़े कर दिए सीरियसली। दूसरे स्टारकास्ट जैसे दीपिका पादुकोण और शाश्वत चैटर्जी का काम अच्छा है। दीपिका पादुकोण का रोल काफ़ी मुझे पसंद आया और बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद उनको स्क्रीन पे देख के। तो परफॉर्मेंस सबकी बढ़िया है, सबको जितना दिया गया था सभी ने उनको बहुत अच्छे से निभाया है उनके कैरेक्टर्स को। बट अगर आप अमिताभ बच्चन, कमल हसन के फैंस होके नहीं निकले थिएटर से बाहर, तो मेरा नाम बदल देना। तो इस फिल्म का जो वर्ड बिल्डिंग है, ये फिल्म का अनदर प्लस पॉइंट है। इस फिल्म में इतने प्लस पॉइंट्स हैं ना फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकता। वर्ड बिल्डिंग आपको कुछ हॉलीवुड फिल्म्स की भी याद दिला सकती है, जैसे ड्यून और मार्शन आदि। और वर्ड बिल्डिंग उस हिसाब से की गई है कि आपको हॉलीवुड की याद तो आएगी, बट आप इंडियन ओरिजिन कुछ नया आप देख पाओगे। उस लेवल की वो वर्ड बिल्डिंग की गई है, और बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो डिटेल्स को नागार्जुन ने पकड़ा है, और क्या खूब पकड़ा है। मुझे प्रभास की जो व्हीकल है बुज्जी, वो कार सच में मुझे बहुत पसंद आई, और मैं दिल से चाहता हूँ
कि ऐसी हिम्मत और ऐसी डेडिकेशन से वो कार बनी है, और ऐसे ऐसे ही आगे भी प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, और ऐसी मेड इन इंडिया वाली व्हीकल्स हमारे देश में बननी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे पास भी बुद्धि जैसे कोई व्हीकल होता। पर अब फ्रेंड्स, एक माइनस पॉइंट लगा मुझे इस फिल्म में, वो था दिशा पटानी का पूरा कैरेक्टर। दिशा पटानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की है, बट इस फिल्म में उनकी क्या ज़रूरत थी मुझे आज तक नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया। क्योंकि दिशा पटानी का कैरेक्टर इतना यूजलेस है, इतना स्टूपिड है, इतना बेकार वो कैरेक्टर है कि आपको इरिटेट करने लग जाएगा। और उनका प्रभास का जो एक सॉन्ग दिखाया है, वो सच में आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। इतना बेकार वो सॉन्ग, पूरा फैन सर्विसिंग लग रहा था। वो मूवी से कुछ कनेक्टेड नहीं था, बट पूरा फैन सर्विसिंग लग रहा था वो सॉन्ग। और दिशा पटानी का कैरेक्टर ही पूरा मतलब इतना बेकार था कि मैं उस कैरेक्टर को याद भी नहीं करना चाहता। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गो वॉच कल्कि एंड सपोर्ट कीजिए इस फिल्म को, क्योंकि ऐसे ही फिल्में अगर आती रहेंगी तो हमारा इंडियन सिनेमा बढ़ता रहेगा। तो मैं देता हूँ कल्कि को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं इससे कम इस फिल्म को दे ही नहीं सकता मैं। और एक प्रो टिप, अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हो तो गो वॉच इन IMAX फॉर बेटर एक्सपीरियंस। मुझे नॉर्मल 3D में भी ये फिल्म पसंद आई, बट कल जब मैंने इस फिल्म को IMAX में देखा, बाप रे बाप, ये एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। क्योंकि IMAX में जो इस फिल्म ने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया है वो बहुत ही शानदार दिया है। तो गो वॉच इन IMAX। नॉर्मल 3D में भी अच्छा है, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बट IMAX इज हाईली recommended from me. वंदे मातरम, जय हिंद।